यूजिंग बिजी एजेंट यूटिलिटी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी एजेंट यूटिलिटी को यूज करने के बारे में जानेंगे। बिजी एजेंट यूटिलिटी प्रोवाइड करती है ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग ऑफ बैकग्राउंड एक्टिविटीज जो कि बिजी से रिलेटेड है, लाइक ऑटोमेटिक डेटा बैकअप, ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर, डेटा सिंक्रोनाइजेशन। करेंटली अभी बिजी एजेंट में ऑटोमेटिक डेटा बैकअप की ही ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है, तो इस प्रेजेंटेशन में हम ऑटोमेटिक डेटा बैकअप की शेड्यूलिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन जैसे और फीचर्स बिजी एजेंट यूटिलिटी में ऐड होंगे उनको हम वीडियो में भी ऐड करेंगे, कवर करेंगे कि कैसे आप वो फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। एक बात यहाँ और बताना चाहेंगे कि बिजी एजेंट यूटिलिटी जो है बिजी 18 वर्जन ऑनवर्ड्स ही आप यूज कर सकते हैं, लाइक बिजी 18 एंड ऑनवर्ड्स जो भी वर्जन होंगे उनके साथ आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे इंस्टॉलिंग बिजी एजेंट यूटिलिटी। यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं बिजी एजेंट का सेटअप हमारे पास पड़ा है। सेटअप पे डबल क्लिक किया, येस बटन आप प्रेस करेंगे एंड देन विजार्ड है वो गाइड करता रहेगा। बेसिकली आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करते रहना है टिल द टाइम ये सेटअप जो है इंस्टॉल हो जाए। तो ये एक मैसेज आ गया कि सेटअप इंस्टॉल हो गया है। डेस्कटॉप पे आप बिजी एजेंट का आइकन देख सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे बिजी एजेंट आइकन पे बिजी एजेंट यूटिलिटी को यूज करने के लिए। एज हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें अभी सिर्फ बैकअप का ही ऑप्शन प्रोवाइड करा गया है, तो हम मैनेजिंग बैकअप के बारे में ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कैसे आप बैकअप एक्टिविटीज को शेड्यूल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यूटिलिटी को जब ओपन किया तो टॉप पे आप 3 ऑप्शंस देख सकते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप नाउ। एक एक करके तीनों ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है सिलेक्ट डेटाबेस टाइप, यानी कि डेटाबेस टाइप आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, MS एक्सेस या SQL। पहले हम MS एक्सेस सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए MS एक्सेस ऑप्शन सिलेक्ट करते ही आपको डेटा डायरेक्टरी बतानी है, यानी कि जहाँ पे भी डेटा रखा हुआ है आपने जो भी फोल्डर है उसका पाथ आपको बताना है। बाय डिफॉल्ट जब आप बिजी इंस्टॉल करते हैं तो वो सी बिजीविन डेटा फोल्डर में जो है आपकी कंपनी क्रिएट होती है, डेटा स्टोर होता है। यदि आपने इस पाथ को चेंज कर रखा है तो आप वो पाथ बता सकते हैं। बेसिकली जहाँ पे भी आपकी बिजी की जो कंपनीज है का डेटा पड़ा है वो पाथ वो फोल्डर आपको यहाँ पे बताना है। यदि आप SQL ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस आ रही हैं, सर्वर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। SQL के केस में आपको ये तीनों डिटेल्स बतानी है। अभी हम यहाँ पे MS एक्सेस ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेंड नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल, यानी कि आप ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं, यानी कि जब भी बैकअप कॉपी क्रिएट हो जाए, बैकअप जो है डेटा का ऑटोमेटिकली जो स्केड्यूल्ड है उस टाइम पे बैकअप कॉपी क्रिएट हुई है तो आपको एक ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पे आप ईमेल आईडी स्पेसिफाई करेंगे जिसपे कि आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं। मल्टीपल ईमेल आईडीज यदि हैं तो आप उनको सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं एंड देन स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि हर ईमेल आईडी के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होगा। ईमेल सेंडिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम बताएंगे। सबसे पहले SMTP सर्वर, जैसे जीमेल के केस में smtp.gmail.com है। पोर्ट नंबर बताएंगे, जीमेल के केस में 465 है। आप सेट डिफॉल्ट बटन यूज करके डिफॉल्ट जो पोर्ट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। यूजर नेम बताएंगे, यानी कि जिस ईमेल से जो है मेल सेंड होंगी, एंड पासवर्ड जो आपने यूजर नेम में ईमेल आईडी स्पेसिफाई करी है उसे एक्सेस करने के लिए जो आप पासवर्ड यूज करते हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। चेक ईमेल सेटिंग्स बटन को क्लिक करेंगे ताकि ईमेल सेटिंग्स को आप चेक कर पाए कि आपने वैलिड ईमेल सेटिंग्स बताई हैं कि नहीं। एंड ये मैसेज आ गया ईमेल सेंड सक्सेसफुली। इस मैसेज का ये मतलब है कि ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करी है एकदम ठीक है, इससे ईमेल जो है एज नोटिफिकेशन सेंड हो सकेगी। उसके बाद है बिजी BNS कॉन्फ़िगरेशन। यदि आप बिजी BNS ऐप पे जो कि आपके मोबाइल पे है वो आप उस पर नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशंस टू बिजी BNS को एनेबल करेंगे। मोबाइल नंबर स्पेसिफाई करेंगे जिसपे कि आप BNS के थ्रू BNS ऐप पे नोटिफिकेशंस रिसीव करना चाहते हैं। अगेन मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हैं तो आप सेमीकोलन से उनको सेपरेट कर सकते हैं। यदि आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं बिजी BNS ऐप पे तो हमारा वीडियो इम्प्लीमेंटिंग बिजी BNS ऐप अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप उसे व्यू कर सकते हैं। एंड देन फील्ड है लोकेशन। यहाँ पे ये लोकेशन फील्ड जो है आपकी यूज होगी यदि आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं या मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जिनके थ्रू आप बैकअप ले रहे हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका कंप्यूटर नेम पिको के आ जाएगा। आप कोई भी यहाँ पे नेम ऐसा बता सकते हैं जिससे कि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि ये बैकअप जो है कौन से कंप्यूटर के डेटा का है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर अलग अलग ब्रांचेस हैं तो आप ब्रांच का नेम यहाँ बता सकते हैं, कंप्यूटर नेम बता सकते हैं। ये जो नेम है कब कॉपी क्रिएट होगी उसमें अपेंड हो जाएगा। तो आपकी सिर्फ एक इजीनेस के लिए है, सहूलियत के लिए है कि रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाए कि कौन से कंप्यूटर से बैकअप लिया गया या कौन सी लोकेशन का ये बैकअप है। जो भी नेम आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे वो बैकअप कॉपी जो क्रिएट होगी उसके साथ
अपेंड हो जाए। इसके बाद हम बैकअप कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में जाते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डू यू वांट टू क्रिएट बैकअप, यस स्पेसिफाई करेंगे एंड स्पेसिफाई पाथ फॉर बैकअप, यानी कि जहां पे बैकअप कॉपी क्रिएट होनी है वो पाथ आप बताएंगे। पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन में हमने पाथ बताया जहां हमारा डेटा पड़ा है, एंड यहाँ पे आप पाथ बताएंगे जहां पे कि उस डेटा का बैकअप कॉपी क्रिएट होगा। उसके बाद बैकअप फोल्डर आपको किस नाम से क्रिएट करना है, डेट एंड देन कंपनी वाइज या कंपनी एंड देन डेट वाइज, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट कंपनी, ऑल कंपनीज या सिलेक्टेड कंपनीज। हमने सिलेक्टेड कंपनी ऑप्शन को क्लिक किया एंड यहाँ पे कंपनीज की लिस्ट आपको विजिबल है। जिस कंपनी के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ बताएंगे बैकअप टू बी टेकन ऑन, किस किस दिन पे आपको बैकअप चाहिए, नंबर ऑफ बैकअप इन अ डे, कितने बैकअप आप एक दिन पे क्रिएट करना चाहते हैं, हमने यहाँ 3 स्पेसिफाई किया। तीनों बैकअप कॉपी किस टाइम पे क्रिएट होंगी वो टाइम हमने स्पेसिफाई किया, एंड रिटेन बैकअप फॉर डेज, कितने दिन तक बैकअप कॉपी को रिटेन करना है। मैक्सिमम आप 99 डेज तक उसको रिटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 7 डेज किया, यानी कि 7 डेज के बाद वो कॉपी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो अग्रवाल बॉक्स फैक्ट्री जो आप यहाँ देख रहे हैं उसके लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करी। नेक्स्ट ओमैक्स इलेक्ट्रिकल्स जो कंपनी है उसके लिए अब हम बैकअप कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करते हैं। किस दिन पे बैकअप लेना है, कितनी बैकअप कॉपी क्रिएट करनी है एक दिन में, टाइम एंड देन अगेन की बैकअप कितने दिन तक रिटेन करना है। सेव बटन प्रेस करेंगे आप इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। यदि आप कंपनी वाइज ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, सभी कंपनीज के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो आप ऑल कंपनीज ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल कंपनीज ऑप्शन सिलेक्ट करते ही बैकअप शेड्यूल एक बटन आएगा, उसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप बैकअप कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करेंगे। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें हैं, जितनी भी कंपनीज जो लोकेशन हमने स्पेसिफाई करी है, पाथ स्पेसिफाई करें, वहाँ जितनी भी कंपनीज हैं उन सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्टेड कंपनीज के लिए भी बैकअप कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं एंड ऑल कंपनीज के लिए भी। सेव बटन अगेन प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम वापस स्क्रीन पे जाते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट ऑप्शन है बैकअप नाउ। यदि आप करेंटली जिस टाइम पे आप इस सभी यूटिलिटी में हैं और आप बैकअप कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप बैकअप नाउ बटन को क्लिक कर सकते हैं। इस बटन को क्लिक करते ही इमीडिएटली जो है बैकअप कॉपी जो है आपकी क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स भी आ गई कि अग्रवाल बॉक्स फैक्ट्री, ओमैक्स इलेक्ट्रिकल्स, इनका बैकअप कॉपी क्रिएट हुआ है, ईमेल सेंड करी गई है, बिजी नोटिफिकेशन सेंड करा गया है। तो डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। बॉटम में लॉग डिटेल्स है, इसमें आप एक्टिविटीज देख सकते हैं कि ऑल कंपनीज का बैकअप कॉपी क्रिएट हुआ, किस टाइम पे, स्टार्टेड ऑन, कंप्लीटेड, टोटल कंपनीज कितने थी, कितनी कंपनीज का सक्सेसफुली बैकअप कॉपी जो है क्रिएट किया गया। तो इस तरीके से इस लॉग डिटेल्स में आप सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं। बॉटम में ऑप्शन है ऐड टू स्टार्टअप। अगर आप ऐड टू स्टार्टअप बटन क्लिक करते हैं तो जो यूटिलिटी है आपके स्टार्टअप में ऐड हो जाएगी, एंड जैसे ही आप कंप्यूटर अपना ओपन करेंगे तो यूटिलिटी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप स्टार्टअप में इसे नहीं रखना चाहते तो रिमूव फ्रॉम स्टार्टअप बटन क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम डी बिजी बैकअप ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे देखिए डेट आ रही है और इस डेट के अंदर 2 कंपनीज का जो है बैकअप कॉपी वो आपको शो कर रहा है। हमने 2 ही कंपनीज का बैकअप अभी लिया था, तो ये बैकअप कॉपी इन 2 कंपनीज की यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद हम ईमेल चेक करते हैं तो ये देखिए बिजी एजेंट से मेल आई हुई है कि 2 कंपनीज का जो बैकअप कॉपी क्रिएट करी गई है। तो इस तरीके से आपको ईमेल रिसीव होगी जो आपने ईमेल आईडी बताया है। देन हम अपने मोबाइल में चेक करते हैं जिसपे कि बिजी BNS ऐप इंस्टॉल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिजी एजेंट से एक नोटिफिकेशन रिसीव हुई है कि 2 कंपनीज के लिए जो बैकअप है इस पर्टिकुलर डेट पे दिया गया है, यानी कि बैकअप कॉपी क्रिएट करी गई है 2 कंपनीज की। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है बिजी एजेंट यूटिलिटी को यूज करना, एंड बहुत ही पावरफुल फीचर है। आप ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर सकते हैं अपने बैकअप को कि किस किस डे पे, किस टाइम पे बैकअप कॉपी क्रिएट करनी है, किस पाथ पे बैकअप कॉपी क्रिएट करनी है। एंड जब भी बैकअप कॉपी क्रिएट होगी उसके जो भी सक्सेस रेट है या कुछ उसमें प्रॉब्लम आई है, एनीथिंग, सारी जो लॉग एक्टिविटी डिटेल्स हैं आप ईमेल पे रिसीव कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे रिसीव कर सकते हैं। तो आपको ये नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे जब भी बैकअप कॉपी क्रिएट होगी। तो इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली बिजी एजेंट यूटिलिटी यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।